गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर न्यू रिटर्न आप लोगों को DRC 01B के नाम से अवेलेबल करा दी गई है, जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों की ये क्वेरीज आ रही है कि ये जो हमारे पास नया रिटर्न फॉर्म है, इसको भरना कैसे है, किसे भरना है, कब भरना है। पूरी बात आपको इस सेशन में समझ में आने वाली है। जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक। अब यहाँ पर जो आपका ये नया रिटर्न फॉर्म दिया गया है या रिटर्न कंप्लायंस फॉर्म दिया गया है, वो आपको मिलेगा सर्विसेज टैब के अंदर रिटर्न्स सेक्शन में जाकर के। आपको रिटर्न कंप्लायंसेस जो हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस करके दिया जाएगा। इसके बाद जब आप अगली चीज नोट करेंगे तो इसमें आपके सामने लाइबिलिटी मिसमैच का जो ये ऑप्शन आपको नजर आएगा, उसे क्लिक करना है व्यू के अंदर। और जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर यहां आ जाएगा DRC 01B का पहला पार्ट, यानी कि पार्ट ए का रेफरेंस नंबर। अब ये पार्ट ए होता क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। DRC 01B बेसिकली आपकी GSTR 1 और GSTR 3B के अंदर जो मिसमैचेस हैं, और वो मिसमैच कौन से वाले, जैसे GSTR 1 में आपने डाला 1 लाख, 3B में डाला 50,000, तो ये जो 50,000 का शॉर्ट पेमेंट आपने किया है, इसके लिए DRC 1B आएगा। इसके उलट अगर आप 1 में डालते हैं 50,000 और 3B में डालते हैं 1 लाख, तो 50,000 जो एक्स्ट्रा आपने 3B में डाला है, इसके लिए 1B नहीं आएगा। इस चीज को पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि DRC 01B जो गवर्न होता है वो होता है सेक्शन 75(12) के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं, रेड विथ रूल 88C। ये रूल्स और ये सेक्शंस हमने अपनी प्रैक्टिकल क्लास के अंदर आपको काफी डिटेल्ड में बता रखा है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर्ड हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब यहां पर जब GSTR 1 और 3B का मिसमैच आता है तो उसे कहा जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो कि 75(12) के अंदर लायबल फॉर रिकवरी है। अब गवर्नमेंट कहती है भैया रिकवरी करने से पहले टैक्स पेयर से एक बार पूछ लो कि ये जो टैक्स का डिफरेंस है ये एक्चुअली है किस चीज का। तो उसी चीज को पूछने का तरीका, उसी चीज को मानने का तरीका है ये DRC 01B का रिटर्न कंप्लायंस फॉर्म। यहां पर आपको सर्च क्लिक करना है। पता कैसे चलेगा आपके सामने DRC 1B आ गया है? आपके पास ईमेल आ जाएगा और आपके पास जो है वो SMS भी आएगा। अब यहां सवाल है कि ये मंथली जाएगा या क्वार्टरली जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका डेटा QRMP वाला है, यानी कि आप क्वार्टरली फाइलर हैं, तो हमारा DRC 1B ये आपको क्वार्टर की जब आप GSTR 3B फाइल कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न फाइल करेंगे, उसके बाद ही ये DRC 01B एक्टिवेट होगा या इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास दी जाएगी। तो क्वार्टरली वालों के लिए जब आप QRMP की 3B भर देंगे क्वार्टर एंड होने के बाद, तो ये जनरेट होगा। और जो मंथली फाइलर हैं वो अपनी मंथली GSTR 3B की रिटर्न भर देंगे, उसके बाद ये जनरेट होगा, जिसके अंदर पार्ट ए में आपको क्या बताया जाएगा। पार्ट ए के अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि यहां जो आपने 3B फाइल करी है और GSTR 1 फाइल करी है, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां आप देख पा रहे हैं लाइबिलिटी मिसमैच DRC 1B पार्ट ए इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस रिपोर्टेड इन द लाइबिलिटी ऑफ 1 एंड 3B। तो यहां आपको 1 की लाइबिलिटी शो कर दी जाएगी, 3B की लाइबिलिटी शो कर दी जाएगी, और डिफरेंस इन लाइबिलिटी जो है वो यहां बता दिया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने यहां कहानी लिखी है कि रूल 88C क्या कहता है, और अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करेंगे तो सेक्शन 75(12) के अंदर जो 79 का रेफरेंस लेते हुए रिकवरी की बातें करी गई हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने आपको कोर्स के अंदर ऑलरेडी बता रखा है। आप चाहें तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं एनरोल करा के। इसके बाद ये चीजें आपको बता दी जाएंगी पार्ट ए में। जैसे DRC 01A क्या होता है, पार्ट ए आता है या पार्ट बी में जवाब देते हैं, इसी तरीके से इस रिटर्न कंप्लायंस फॉर्म में
पार्ट ए के अंदर डिपार्टमेंट या पोर्टल, ये चीज पोर्टल बताएगा, ये डिपार्टमेंट का कोई यहां पर मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रखा गया है। ये सबसे बेस्ट पार्ट। जब आपके पास पार्ट ए आ जाए, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद देख लीजिए कि जो डिफरेंसेस दिए गए वो सही है या नहीं। उसके बाद आपको रिप्लाई देना है आपको पार्ट बी के अंदर। यहां आप देख पा रहे हैं, रिप्लाई बाय द टैक्स पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटीमेशन ऑफ डिफरेंसेस इन लाइबिलिटी। तो अब पार्ट बी के अंदर आपको करना क्या है, जो ये डिफरेंस है कि आपने 1 में डाला है 50 लाख, 3B में डाला है 25 लाख, 25 लाख रुपए आपको पे करने हैं। अब अगर आप इसको पे करना चाहते हैं तो आप DRC 03 के जरिए पे कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी पे कर रखा है तो उस DRC 03 का ARN नंबर आपको पार्ट बी में डालना है और उसे वैलिडेट कर देना है। आपका काम फिनिश हो जाएगा। वैलिडेट करने के बाद आप पार्ट बी सबमिट कर दीजिए। फर्दर कोई भी आपको एक्शन लेने की जो है वो जरूरत नहीं है। अगर आपका ये जो डिफरेंस है ये सही नहीं है, ये गलत है, आपके पास इसके रीजंस हैं, तो आप पार्ट बी के अंदर अपने डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे विथ रीजंस। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, एक्सेस लाइबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड। ऐसा हो सकता है कि आपकी ये जो 25 लाख की लाइबिलिटी आपने 1 में दिखाई है वो आपके एक्चुअल में 3B में किसी पहले टैक्स पीरियड का चला गया है। तो आपको ये चीज पहले वाले कॉलम में टिक करना है और टिक करके उसे मेंशन कर देना है कि इसका टैक्स हमने फलाने वाले 3B में जमा करा है। GSTR 1 और IFF filed with incorrect details and will be amended in the next tax period। अगर आपकी GSTR 1 फाइलिंग में कोई दिक्कत हो गई है तो आप उसको यहां बता सकते हैं और किस महीने में आप इसे अमेंड करने जा रहे हैं उसका डेटा आप यहां प्रोड्यूस कर सकते हैं। Some transactions of earlier tax period which could not be included in that GSTR returns। पिछले टैक्स पीरियड का कोई डेटा है तो वो आप डाल सकते हैं। मिस्टेक इन रिपोर्टिंग ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड एंड एडजस्टमेंट अगेंस्ट इनवॉइस। एडजस्टमेंट ऑफ इनवॉइसेस, जो एडवांस मिलता है उसके ऊपर किया जाता है, उसमें कई बार गलती हो जाती है। अगर वैसी कोई गलती है तो आप इस वाले ऑप्शन को ले सकते हैं। अगर इनमें से कहीं भी ऑप्शन आपका नहीं आ रहा तो आप एनी अदर रीजन डाल करके DRC 01B को तैयार कर सकते हैं और बस आपका ये नया रिटर्न कंप्लायंस फॉर्म जो है वो अब पूरी तरीके से तैयार है और आपको इस तरीके से ये चीजें जो हैं वो कंप्लाई कर देनी है। DRC 01B का पार्ट ए जो सिस्टम भेजेगा आपको वो इस तरीके से दिख जाएगा और रीजंस वगैरह फाइल कर देंगे। और फाइल करने के बाद जब आप फाइनल अपना DRC 01B का फॉर्मेट देखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से यहां पर नजर आने वाला है। तो ये पूरा फॉर्मेट जो है आपको DRC 01B का ऑलरेडी रूल 88C के अंदर नोटिफाई किया हुआ है, जिसकी डिस्कशन हम लोग बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहां आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो है जो भी पे करना है, अगर पेएबल बनता है तो वो आपको पे करके DRC 03 का हवाला देते हुए एडजस्टमेंट्स करना है। जरूरी नहीं है कि DRC 03 से ही करें, हो सकता है आपने अगले महीने की 3B में कर दिया है या फिर किसी तरीके से एडजस्टमेंट किया है तो आपको फिर रीजंस में एक्सप्लेन करना है। DRC 03 तो तभी करना है जब आपने पेमेंट नहीं करा है और 3B के अंदर एडजस्टमेंट्स का भी मौका अब चला गया है और आप अब वॉलंटरी 3 से करना चाहते हैं DRC के अंदर। तो यहाँ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह जो है वो जो भी लगेंगी वो आपको अकॉर्डिंगली पे करना होगा इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 73 एंड 74, क्योंकि 73 का 11 यही कहता है कि भैया आपका अगर सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी कुछ पे नहीं हुआ है तो वहां पर आपको चीजें जो फॉलो करनी है वो तो करनी ही हो। तो इस तरीके से आपका जो ये नया रिटर्न कंप्लायंस फॉर्म है ये तैयार हो जाएगा और आप इसको OTP के जरिए फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत जो है वो अब नहीं आनी चाहिए इस सेशन के बाद। इसमें कोई लेट फीस जो है वो नहीं लगेगी और हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है। आप देखेंगे वीडियोस जो आपको मिलेंगे अगले अगले चैनल्स के अंदर, वहां आपको लिखा मिल जाएगा मैंडेटरी फॉर ऑल। नो, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल। ये मैंडेटरी तब है जब आपके अगेंस्ट कोई इंटीमेशन आया या रिटर्न आया है। हर किसी को भरने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसी गलतफहमी में ना जाएं, क्लिक बेट के चक्कर में ना फंसे। मैंडेटरी रिटर्न ये नहीं है, ये आपको दिया जाएगा अगर कोई आपकी लाइबिलिटी जो है वो फिक्स कर दी गई है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं अब आपको इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन जो है
वो नहीं रहेगा। और सही जानकारी के लिए आप जीएसटी प्लेटफॉर्म के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।